वचन में लिखा गया परमेश्वर उसकी मन के अकॉर्डिंगली आपके लिए चरवाहा देंगे, वो आपको परमेश्वर के अनुसार बातों को सिखाएंगे, है ना। जो किसके अनुसार? परमेश्वर ने उसके अनुसार। उसका मतलब आपको इस कलीसिया में लेके आया, परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति में रखा। मेरा विश्वास है अकॉर्डिंगली प्रभु ने आपको लेके आया। जो वर्ड आपके साथ शेयर करना परमेश्वर चाहता है, और वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के कारण होंगे, वो आशीष अनुग्रह के कारण होंगे। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, सो आपको खाना, जैसे आप डॉक्टर के पास जाता है, कभी डॉक्टर बोलता है आपको आयरन की कमी है, आपको विटामिन सी की कमी है, आपको वो चीज़ देता है और फिर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स में आ जाता है। मैंने ऑब्जर्व किया लोग ऑफरिंग, परमेश्वर के राज्य में उपस्थिति में ऑफरिंग्स लेके आते हैं, उसमें कुछ गलतियां कमिट करता है। क्या क्या बोला मैंने? कुछ एटीट्यूड में उस देने की जो बिहेवियर में गलतियां लेके आता है, उस गलतियां बहुत बार लोगों को नुकसान पहुंचाता है, और जो रिजल्ट उसके लिए चाहता है वो उनके लाइफ में आता नहीं है। सो उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप जब कोई काम करने के टाइम पे वो परफेक्ट हो, किसी ने आपको रोटी बना के दिया, रोटी पूरा जला हुआ है, रोटी बना दिया, हाँ जी बना दिया, बट आप खा पाओगे उसको? हाँ, केन और एबल की ऑफरिंग, एक तो लेके तो आए ऑफरिंग परमेश्वर की उपस्थिति में, बट उसमें कुछ मिस्टेक्स था, वो परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। सो आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आएंगे, ये मिस्टेक्स, ये गलतियां कुछ बाइबल में लोगों ने कमिट किया, ये आप कमिट ना करें और आप परफेक्ट एटीट्यूड के साथ परमेश्वर के साथ आए, आप दे पाए। एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम अध्याय 4 वर्स 33 to 37। प्रेरितों का काम अध्याय 4 33 to 37। फैक्ट्स खोल दिया आपने, प्रेरितों का काम अध्याय 4 33 to 37। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। कलीसिया जब ग्रो होना शुरू हो गया, परमेश्वर का काम बढ़ना शुरू हो गया, कलीसिया यीशु मसीह के दिन में चर्च के फॉर्म पे नहीं आया। चर्च को लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर का स्पिरिट उतरा, उसके बाद कलीसिया का फॉर्म अपोस्टल्स ने मिलकर कलीसिया को स्थापना किया। जब कलीसिया का स्थापना हुआ, उसके बाद जब लोग मिलकर इकट्ठे आराधना करते थे, लोग 3,000 5,000 10,000 संख्या में लोग बढ़ना शुरू हो गया, तो कलीसिया की जरूरत है। परमेश्वर के लोगों की जरूरत को पूरी करने के लिए बाइबल में लिखा गया, जिसके पास जमीन है, जिसके पास एक घर है, जिसके पास 3 प्लॉट है, उसने 1 प्लॉट बेच लिया, कलीसिया में लेके आके अपोस्टल्स की पैरों में रखना शुरू कर दिया। ये तक लिखा गया इधर, और लोगों कलीसिया में कोई भी चीज की कमी घटी नहीं हुआ। ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए जो देना हमेशा कलीसिया पे लेके आता है, ये बाइबल पे लिखा गया। हम सड़क में खड़े होके दशांश ऑफरिंग जो देना है हम बांटते नहीं है, चैरिटी अपनी मनमर्जी नहीं करता, ये कलीसिया का सिस्टम है। मैं हमेशा डे 1 से समझाते आऊं, आपकी हर चैरिटी वर्क कलीसिया का पार्ट है, उसकी थ्रू आप करने की कोशिश करो। पर्सनली भी आप कर सकते हैं, बट एक वाइज बंदा, ये सिस्टम है डे 1 से, वो कलीसिया के द्वारा भी करते हैं। और इसके बीच में एक बात हुआ, एक मियाँ बीवी उन दिनों में भी बैठ के देखा, एक मियाँ बीवी भाई चर्च के लंच के बाद दोनों मियाँ बीवी बैठ के डिस्कस किया, भाई साहब देखो कलीसिया के निर्माण के लिए उस परिवार दे रहे हैं, कि कोई एलईडी लेके आ रहा है, कोई दरी लेके आ रहा है, कोई ज़मीन दे के आ रहा है, सुना पास्टर भी कुछ कर रहा है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए एज ए फैमिली। हम भी बैठे आते चर्च में, देखो हम भी बैठे सुन रहे, इस कलीसिया का हिस्सा है वो टाइम से, हमें भी कुछ तो करना चाहिए। उन्होंने डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि खुद परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं या बाकी लोग भी कर रहे हैं। ऐसे एक फैमिली बाइबल में लिखा गया, मैं आपको भी समझाता हूँ, मैं अपनी आइडिया से लेके नहीं आया। प्रेरितों का काम अध्याय 5 हमने 4 तक पढ़ा, उसी का 5 का 1 से लेके 11। ऐसे एक मियाँ बीवी था, उस मियाँ बीवी के साथ क्या हुआ? नया नियम के टाइम का एक इंपॉर्टेंट बात है, बाइबल में लिखा गया। बाइबल में अगर डॉट दे रखा है इंपॉर्टेंट है, बाइबल में अगर कॉमा दे रखा है इंपॉर्टेंट है। सो आप इस चीज को समझोगे बहुत क्लोजली। कपल अभी कौन कौन है, मियाँ बीवी क्या कर रहे हैं आपस में डिस्कशन, क्या कर रहे हैं? ऑफरिंग लेके आना है हमें भी, वो कर रहे, फैमिली ये कर रही, ये बंदा कर रहा है, हमें भी कुछ
करना चाहिए। ठीक है, 5 1 से लेके 11 तक। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेतों के पाँव में रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन से ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। अननायास एंड सफायरा, उस मियाँ बीवी का नाम है अननायास एंड सफायरा। बोलो, उस मियाँ बीवी का नाम क्या है? अननायास एंड सफायरा। मिसेस शर्मा, मिस्टर शर्मा, जो नाम आप रखना चाहते हो। अननायास एंड सफायरा, उन्होंने सुना चर्च अपना जमीन खरीद रहे जी, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। बीवी ने बोला, मेरा दादाजी की एक ज़मीन पड़ा है जी खेड़ी विलेज में, पलवल वाला हम बेचेंगे नहीं अभी, दिल्ली वाला भी पड़ा रहने दो, अभी खेड़ी वाला बेचते हैं। खेड़ी में एक 200 गज का प्लॉट है, हम बेचते हैं। उन्होंने मार्केट में निकाला, क्योंकि सब लोग परमेश्वर के काम के लिए क्या कर रहे हैं, अभी ऑफरिंग लेके आ रहे हैं। तो हमने सोचा हमें भी तो लेके जाना चाहिए। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ऑफरिंग देने के टाइम की गलत एटीट्यूड, गलत मिस्टेक्स हमें क्या करता है। इन्होंने ये 4 के अध्याय में लिखा है, सब लेके दे रहे थे। अननायास एंड सफायरा ने भी ये देखिए उन्होंने जाके अपनी खेड़ी विलेज का जो 200 गज प्लॉट बेच लिया। मार्केट में पता करा, गज चल रहा है जी 15,000 के हिसाब से, बेच लिया। 30 लाख रुपए मिला, और सोचा पूरा मिला, प्रभु के राज्य में रखना चाहिए। बट आज रास्ते में आके सोचा, यार पूरा कैसे देना है। 10 लाख रुपए कैनरा बैंक में एफडी लगाते, 10 लाख स्टेट बैंक में भी एक एफडी लगाते हैं, और बाकी 10 लाख लेके आ गया, चर्च में लेके आया। मिलने आया था पास्टर से, बीच में से हल्दीराम्स में जाके मोतीचूर का एक लड्डू का डब्बा भी लेके आया। बोला, पास्टर जय मसीह की प्रार्थना, पिछले हफ्ते आपने डॉक्यूमेंट के लिए प्रार्थना किया था जी, वो ज़मीन बिक गया जी। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 10 लाख कलीसिया के लिए मैंने लेके आया। अपोस्टल पौलुस, वाह वंडरफुल, हाथ उठा के प्रार्थना करने वाला था। अपोस्टल पौलुस उठा, पौलुस नहीं, अपोस्टल पीटर उठा प्रार्थना करने के लिए। ऑफरिंग के साथ क्या क्या लेके आया? मिठाई के डब्बा मोतीचूर का, और 10 लाख रुपए का गड्डी भी लेके आया। अपोस्टल पीटर उठा प्रार्थना करने के लिए, खड़ा हो रहा था। पवित्र आत्मा ने अपोस्टल पीटर से बोला, इससे पूछ ले, तूने पूरा इतने में बेचा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अपोस्टल पीटर को पता नहीं, कुछ भी कहा नहीं। अपोस्टल पीटर से पवित्र आत्मा, आप इधर देख लीजिए, आप इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट होगा नहीं है तो। वॉलंटियर्स ध्यान रखेंगे, कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके पास पूरी अधिकार है, उठा के आप बाहर पीछे ले जा सकते हैं। आपको डिस्टर्ब लग रहे हो तो, नहीं है तो ठीक है, बैठिए। तो उन्होंने उठा प्रार्थना करने के लिए, उस बंदे के ऊपर हाथ रखे, उसकी 10 लाख के ऊपर ब्लेस करने के लिए। पवित्र आत्मा ने पीटर से बोला, एक बार पूछना इससे, क्या 10 लाख में बेचा? उन्होंने बोला, हाँ जी, हाँ जी, 10 लाख में बिका जी पास्टर जी, बस आजकल रेट बहुत डाउन है जी। वो जैसे वो झूठ बोला, वो गिर गया, मर गया। कुछ बोला अपोस्टल पीटर से, अपोस्टल पीटर ने उस व्यक्ति से बोला, और मरने के टाइम में हो सकता है फटाफट पता नहीं होगा, उन्होंने इधर लिखा है गाड़ने के लिए लेके गया, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग है दफनाने के लिए बीवी भी साथ चाहिए होगा। हो सकता है उन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए लेके होगा, बंदा मरा नहीं मरा, जरा चेक कर लो डॉक्टर साहब, इसकी दिल में धड़कन है ही नहीं है। ये लेके चला गया, बीवी आया, बीवी ने अपनी हो सकता है गहने के ऑर्डर लगाया होगा, बोलते हैं एफडी नहीं चाहिए मुझे, तो पूरा 10 लाख की गहना ही चाहिए, मैं अपनी गहना बनाऊंगा। हो सकता है बीच में ज्वेलरी से मिलने गया होगा। बीवी आया चर्च में, बीवी से पूछा, तेरा पति आया, बोला 10 लाख में बिका प्लॉट, उतने में बिका? हाँ जी, हाँ जी, 10 लाख में बिका है जी। वो भी उधर गिर गया। अपोस्टल पौलुस ने, पीटर ने 2 इंपॉर्टेंट बात पूछा, तुम्हें हिम्मत कैसे आई पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए? तुम्हें
हिम्मत कैसे आई? पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए। पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोला, परमेश्वर का दास से झूठ बोला। मैं आज पड़ोसी से एक बार आप पूछना, आपको हिम्मत कैसे आता है पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए? पूछिए पूछिए पूछिए, मेरे बिहाफ पे पूछिए, आपको हिम्मत कैसे आता है पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए? बोला नहीं, उर्विला इंडिया आपने बोला नहीं आंटी को। बोला जी आपने मरे मुरने का काम बोल रहे जी, हम चुप बैठ रहे, अभी चांस लेना ही नहीं चाहता पास्टर जी अभी। टू इंपॉर्टेंट चीज, ऑफरिंग का गलती की बात है। बोला आपको हिम्मत कैसे आई पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए, और परमेश्वर की आत्मा को टेस्ट करने का भी हिम्मत कैसे आई? मैं जब ये पढ़ता हूं, मैं जानता हूं परमेश्वर यीशु मसीह का जो स्पिरिट है, होली स्पिरिट का स्पिरिट है, वो प्यार का स्पिरिट है, लविंग स्पिरिट है। परमेश्वर आया मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए। बट ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने एक गलत काम किया। उसका जवाब मिलेगा आपको बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31 to 32। इनको झूठ बोलने का टाइम, ये एक सैडेस्ट इंसिडेंट है नए नियम का। ये दुख भरा हुआ एक इंसिडेंट है नए नियम का, और हमें डर भी लेके आता है। यीशु मसीह से प्यार करते हो आप? कितने लोग प्यार करते हो? कितने लोग डरते हैं? कितने लोग डरते हैं? कितने लोग डरते हैं? वो ताऊ शायद पी के बैठा हो, उनको पीछे ले जाओ। आप स्वागत है, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, बट इसको डिस्टर्ब ना करिए। वॉलंटियर्स आप उठाइए, पीछे ले जाइए। आप डर लग रहे हैं आपको? चलिए, थैंक यू, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु मसीह से प्यार करते? डरते? डरना भी जरूरी है। परमेश्वर से जो डर है वो कभी नहीं हटना चाहिए। मैं कल एक प्रचार या वीडियो, मेरा कुछ एक एपिसोड्स रिकॉर्ड हो रहा है, जल्दी वो शुरू होगा। उसमें एक इंसिडेंट मुझे याद आया, मैंने वो शेयर किया। एक परमेश्वर का एक दास, उसने एक बहुत महान लेवल में इस्तेमाल होने वाला अमेरिका के एक दास, उन्होंने गलत कमिट किया, शायद व्यभिचार कमिट किया। मिनिस्ट्री से बाहर आया, प्रभु के काम से बाहर चला गया। तो किसी बंदे ने इंटरव्यू में पूछा, आप प्रभु से प्यार नहीं करता था? उन्होंने बोला मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, बट मैं परमेश्वर से जो डर था वो मेरी लाइफ से दूर हो गया था। डर होता तो मैं करता नहीं ये काम। प्यार करते रहिए, एट द सेम टाइम समझना डर लाइफ से दूर नहीं होना। गॉड इज गॉड। ये और अनानाइज एंड सफायरा, इनमें से दो बंदे मरा क्यों हैं? दोनों बंदे खत्म क्यों हुआ? उसका जवाब देता हूं बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार अध्याय 12 31 से लेके 32 तक इसका जवाब है। बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार अध्याय 12 31 से लेके 32 तक इसकी जवाब मिलेगा आपको। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। दोबारा पढ़िए, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, आप मिलके पढ़िए 12 का 31 और 32। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 31 और 32 पढ़ लीजिए मिलके। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ भी कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। क्यों मर गया? आप पता चल गया आपको जवाब? क्यों मरा? खिलाफ किसके खिलाफ गलत किया? पवित्र आत्मा के खिलाफ। अब यीशु को गाली देगा, माफ करेगा, पवित्र आत्मा को गाली देगा, पवित्र आत्मा के खिलाफ खेलेगा, पवित्र आत्मा भरा हुआ पास्टर्स, अगुवे, उनके साथ विश्वास या उनके साथ खेलेंगे, पंगा पड़ जाएगा अननेसेसरी। सो बी वेरी केयरफुल। कभी कभार हम जैसे बच्चे, क्या होता है, बाप प्यार ही करते, 1-1.5 साल बाप हर दिन चॉकलेट ही खिला रहे हैं, प्यारी बात हो रहा है, कोई दिन तो गुस्सा होकर बाप को ही वो गाली देता है बच्चा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं 1-1.5 साल में, उस टाइम एक मिल जाते हैं खींच के, उसको याद आ जाता है भाई साहब ये तो बाप है ही, अभी भी बाप है, ये भूला नहीं मारना, है ना? होता है ना बच्चे कभी कभार ये काम करते। कुछ बच्चे हिला रहे हैं, हाँ जी हुआ जी ऐसे।
डोंट लाई, झूठ मत बोलना कलीसिया में, परमेश्वर के दासों के साथ, परमेश्वर के अपोस्टल्स के साथ, पास्टर्स के साथ, अन्य विश्वासियों के साथ भी ये मुंह से हटाइए। क्योंकि जब खेलने के टाइम आप सोचते हैं ये मरा क्यों है, ये एक ऑफरिंग लेके आया, 10 लाख की ऑफरिंग लेके आया, किसी का जिंदगी का ऑफरिंग नहीं, उन्होंने 10 लाख लेके आया। गलती क्या कमिट किया, उनका एफडी अभी कहाँ पे, बैंक में पड़ा है, नॉमिनी है ही नहीं। वो सोना लेके रखा हुआ, ज्वेलर को एडवांस लेके गया, ज्वेलर सोनार अभी मौज ले रहे क्योंकि सामान लेने कोई आए नहीं, माल तो अपनी पास पड़ा है। झूठ बोलेंगे पंगा पड़ेगा। ये डर आपकी दिल से, दिमाग से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। डोंट प्ले विथ होली स्पिरिट। क्योंकि हम खेलते, हम सोचते हम व्यापार में हम खेलते हैं, हम ऑफिस में कोलीग के साथ खेलते हैं, हम दोस्तों के साथ खेलते हैं। वो सेम खेल, पॉलिटिक्स, बिहेवियर हम चर्च में, चर्च के अफेयर्स में, परमेश्वर के दासों के साथ लेके आता है। सो झूठ नहीं बोलना, अपनी हर एरिया में स्ट्रेट रहिए। अपोस्टल पौलुस ने एक इंपॉर्टेंट बात पूछा, पीटर ने इंपॉर्टेंट बात पूछा, भाई ये माल बेचने के पहले, जमीन बेचने के पहले किसका था? तेरा। जमीन बेचने के बाद ये किसका है? पैसा किसका है? तेरा। क्यों झूठ बोल रही? तेरा ही तो माल है। बोल सकता है हाँ जी मैंने बेच लिया, मैंने एक हिस्सा लाया चर्च के लिए, पूरा नहीं लाया, मैं 35% लाया जी, मैं एक हिस्सा प्रभु के लिए भेज रहा हूं, मैं पूरा नहीं लेके आया। मैं कुछ बच्चों के शादी के लिए रखा है जी, कुछ मैं और देने के लिए रखा, अभी इतना ही लाया। वो जस्ट वो झूठ उसको मरवाया, उसको खत्म किया, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया। सो पवित्र आत्मा के साथ अपोस्टल किससे झूठ बोला? पवित्र आत्मा से डायरेक्ट झूठ बोला आकाश में देखे, या पवित्र आत्मा ने अपॉइंट किया गया उस टाइम का सीनियर पास्टर, पहला कलीसिया का अपोस्टल पीटर है, उस पादरी साहब से झूठ बोला, खेला उनके साथ गेम चलाया। हम दूसरों के साथ गेम चलाते, ऑफिस में चलाते, व्यापार में चलाते, गलियों में चलाते, रिश्तेदारों के साथ चलाते। वो सेम एटीट्यूड लेके पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर ने खड़ा किया, अपॉइंट किया गया दासों के साथ, दासियों के साथ भी खेलने आएगा। अलग अलग तरीके से चीज मर जाएगा। हो सकता है कैरियर मरेगा, परमेश्वर का दया है, बिजनेस मरेगा, परेशानी आ सकता है, ट्रबल आ सकता है। सो वी वेरी केयरफुल। परमेश्वर प्यार है, वो आशीष अनुग्रह है। सो खेलने नहीं जाना। और 2 क्वेश्चन आज मैं आपको सिखा रहा हूं, ऑफरिंग में गलतियां, मिस्टेक्स जो लोग कमिट करते हैं परमेश्वर के राज्य में ऑफरिंग लेके आने के टाइम। लिखा है डोंट टेस्ट द होली स्पिरिट। परमेश्वर का स्पिरिट को टेस्ट नहीं करना, परमेश्वर का आत्मा को परीक्षा में नहीं डालना। हमारी आदत है प्रभु के लोगों को, कलीसिया को, पास्टर्स को, अपोस्टल्स को उनके साथ खेलते हैं, टेस्ट में डालते हैं, पता चल जाएगा नहीं चलेगा। वो मैं आज सोचता हूँ हिम्मत कैसे आता है, आई डोंट नो। आता है कभी कभार, जब शैतान दिमाग में बैठना शुरू हो जाता है, खेल आ जाता है, जो डेविलिश खेल आना शुरू हो जाता है, वो गेम्स एंड ट्रिक्स लेके आता है। प्लान बी, उस 30 लाख बेचा, उन्होंने प्लान बी बना रखा था, ये ऐसे करूंगा। प्लान ए, प्लान बी। प्लान बी मतलब एक साइड में प्लान चलता है जो किसी को बता नहीं रहा। साइड में क्या चल रहा है? एक प्लान क्या चल रहा है, वो किसी को बता नहीं रहा। तो साइड वाला जो प्लान है, प्लान बी लेके नहीं आना है, तो बताना मेरा प्लान बी है जी। नहीं है, वो परेशानी में आ सकता है, ट्रबल्स में आ सकता है। चर्च प्रभु का काम, ये हमारी एक्सपेरिमेंट करने का, हमारी खेल गेम्स वो चलाने का सेंटर नहीं है चर्च। परमेश्वर के साथ प्यार मोहब्बत में, रेस्पेक्ट में, ऑनर में चलेंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। खेलना शुरू करेंगे, ये आग है, लिटरली आग है, फायर है। होली स्पिरिट का नाम ही फायर है, खेलता नहीं है। मेरा एक नेचर है, मैं बहुत खेला कलीसियों के साथ, उल्टा सीधा करके मेरा शुरू की प्रीचिंग में मैंने बता रखा है, मैंने परेशानियां झेला, उसका लिमिट नहीं है। सो जैसे मैं मिनिस्ट्री में एंटर हुआ, मैंने एक डिसीजन लिया, किसी भी मैन ऑफ गॉड, किसी भी व्यक्तियां, किसी भी, मैं कभी भी उनको क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं खेलता नहीं हूं। मैं दे सकता हूं, बोलूंगा देता हूं, मैं मेरे से होगा, आई जस्ट से दैट, क्योंकि मैंने खेल के झेला हुआ एक व्यक्ति हूं। तो बोलता ना, जो वो बिल्ली छाछ भी फूक फूक मार, क्या एक मुहावरा है ना, क्या बोलता है? दूध का जला बिल्ली छाछ भी। मैं उसी में से हूं। चर्च के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, परमेश्वर की, आई डोंट प्ले किसी के साथ।
मैं सीधा जो है वो सामने। मैं आपको भी एडवाइस देता हूं, अननायास एंड सफायरा ना बने। आमीन। बहुत बार जब लोग हम अपने ऑफिस में नौकरी करते, लोग ऑफिस पॉलिटिक्स खेलता है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स लोग अकेला नहीं खेलता, 2-4 साथी भी होता ना साथ में। ऑफिस पॉलिटिक्स में अकेला खेलता है, यहाँ साथी भी होता है, ऑफिस में 2-4 साथियों के साथ खेलता है। कभी हम सोचते हैं मुझे हस्बैंड के साथ देना है, वाइफ के साथ देना है, मेरा चाची आता है चर्च में, मेरा मामा आता है कलीसिया में, मैं उनके साथ मिलके खेलेंगे। मामा मर गया तो अननायास मामा मर गया तो हम अननायास मामा का फ्यूनरल करेंगे, उसके साथ हम मरेंगे नहीं। मामा जाने दो अकेला, चाचा जाने दो, हस्बैंड गेम खेल रहे तो खेलने दो, बट आप या वाइफ खेलने तो खेलने दो, आप समझा भी देंगे। समझदार वाइफ समझाते हैं अपने परिवार को, फैमिलीज को। मैं आपको हस्बैंड एंड वाइफ, मैं आपको एक वाइस सजेशंस देता हूँ बाइबल में। एक उसमें हम बहुत बार सोचते हैं मेरा हस्बैंड गलत कर रहा है, हस्बैंड झूठ बोल रहा है, वाइफ झूठ बोल रहा है, परिवार के लोग परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं, आपकी फ्रेंड्स खेल रहे हैं, आपको पता चल गया, आपको उनको समझाना है, सही रास्ते पे लेके आना है, उनके साथ नहीं देना। पहला सैमुएल अध्याय 25 एक 20-30 वर्सेस है। कुछ समझदार बंदी ने पूरी घराना देश को बचाया, समझदार वाइफ ने। फर्स्ट सैमुएल पहला सैमुएल अध्याय 25 2 से लेके 35। आप ये वर्ड्स और सुनना, समझदारी के साथ सुनेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे। पहला सैमुएल अध्याय 25 2 से लेके 35 तक। पहला सैमुएल अध्याय खोल दिया आपने? हाँ, वो नीले वाली बाइबल में मिलेगा नहीं है। ढूंढ रहे हो ना आप? नीले वाली बाइबल में मिलेगी नहीं, क्योंकि उसमें केवल नए नियम होता है। पहला सैमुएल अध्याय 25 2 से लेके 35 तक पढ़ लीजिए। माउन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत ही धनी था, और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपने भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था, वह काले बंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपने भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और न तो उनमें हमने उनकी कुछ हानि की और न उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले, और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसीलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं, जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया, और लौटकर उसको यह सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली, और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली, और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले, और 200 सामान के पास रह गए। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगेल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे, और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे, और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया। जब तक हम उसके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसीलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता।
तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सैया भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिक्कियां लेकर गदहियों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नबाल से कुछ न कहा। वह गदही पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतर रहा था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोए, यह निस्संदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गदही पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया। फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नबाल है और सचमुच उसमें मूर्ता पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसीलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा। इसीलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझसे कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। इसीलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इज़राइल पर प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना न होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया। और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे, तब अपनी दासी को स्मरण रखना। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और तेरा विवेक धन्य है कि तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तो फुर्ती करके मुझसे भेंट ये स्टोरी आपको समझ आया होगा। दाऊद राजा बनने के पहले दाऊद युद्ध में एक्सपर्ट था। दाऊद के अपनी सेना को खाने के लिए चाहिए था। अपनी स्टाफ को भेजा गया, भाई जो नबाल नामक एक अमीर व्यक्ति है, उसको बोलिए थोड़ा सा खाना पीना हमारे टीम को भी भेज दीजिए। उसने मना कर दिया, बोल दिया ऐसे बहुत सारे लोग निकल आएंगे, मैं अपनी घर का खाना अपनी चीज़ में क्यों उठा के दूंगा। और ये बोल के गुस्सा करके भेज दिया। तो दाऊद अपनी सेना के साथ, वो राजा बनने वाला था, आर्मी कमांडर था, सोचता इसको तो आज खत्म करके डालते हैं। निकलने वाला था, उसकी स्टाफ, नबाल का स्टाफ आके नबाल की बीवी अबीगैल को बोल दिया, तेरा मालिक ने, हमारे मालिक ने ऐसे उल्टा सीधा काम उस बंदे के बोला हुआ है, वो दाऊद लड़ने के लिए अभी निकलने वाला है, आएगा सब कुछ खत्म करेंगे। अबीगैल ने खाना पीना रोटी सब वस्तुएं उठा के दाऊद से मिलने गया, दाऊद को शांत किया, बोला मेरा पति तो बेवकूफ़ आदमी है जी, उसका नाम ही गधा है, वो है गधा का काम ही करता है। नबाल मीन्स फूल, उसका खे काम उल्टा सीधा, माफ करना। वर्स 33 में दाऊद ने एक इंपॉर्टेंट बात बोला गया, उस आयत 33 हम दोबारा पढ़ेंगे। आप समझ पा रहे हो स्टोरी? 33 दोबारा पढ़िए। और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप तेरा विवेक धन्य है। बोलो तेरा विवेक धन्य है। और पूछो पड़ोसी से, विवेक है या विवेक मरा तो नहीं है? विवेक है, विवेक मरा तो नहीं है? तेरा विवेक
धन्य है। मैं आपको ऑफरिंग का मिस्टेक सिखाते जा रहा हूं। पवित्र आत्मा से लोग टेस्ट करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ खेल पूल करता है। अननायस एंड सफायरा में, या अननायस या सफायरा, इसमें से एक बंदे को विवेक होता तो इनका पूरा घराना बच जाता। अननायस एंड सफायरा में एक बंदा, या हस्बैंड या मियां या बीवी, एक विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, समझदार के साथ था, ने बोला भाई साहब ये क्या उल्टा सीधा काम कर रहा है। वाइफ हस्बैंड, आप प्रभु में आने के टाइम में आपका वाइफ आपके लिए हेल्पर है, पवित्र आत्मा दिया गया आपके लिए मददगार है। मत बोलो हमारे घर पे औरत नहीं बोलते, आपका वाइफ आपके लिए परमेश्वर ने दिया गया हेल्पर है। कुछ तो वाइफ को तो मार पीट के खराब, मतलब उसको बोलने का हो ही नहीं है। कुछ तो बीवी हस्बैंड को बोलने नहीं देता, कुछ तो आपस में बोलते ही नहीं है, ये भी है। कुछ तो सजेशन सुनते ही नहीं है। वाइफ आपकी हस्बैंड प्रभु में है, आपकी बेटा प्रभु में, आपकी बेटी प्रभु में। वाइफ आपको बोलना है, गलती कर रहे, खिलाफ जा रहे, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम कर रहे, उल्टा सीधा काम कर रहे, जस्ट स्पीक एंड टेल जो तू कर रहे गलत है। खेल मत, पवित्र आत्मा के साथ मत खेल। हिम्मत कैसे आया? बोला होता 5 मिनट, आधा घंटे के बाद या 1 दिन के बाद आदमी को समझ आता होगा, भाई साहब मैंने 30 लाख बेच लिया, प्रभु के राज के लिए बेचना था, 30 ही दे देते। समझदार वाइफ होता, समझाता। वाइफ्स आपका रोल है, कुछ नबाल जैसे काम करते हैं उस टाइम समझदारी के साथ काम करना। हस्बैंड आपका रोल है। कुछ वाइफ ऐसे वाइफ्स है इस चर्च में भी, मैं जानता हूं, हस्बैंड प्रभु के राज के लिए बहुत करना चाहता है, वाइफ चुप बैठता है, बोलते हैं हम क्यों करें। हस्बैंड समझदार है, साइलेंटली करो, वाइफ को बाद में समझ आए। नहीं है पूरा परिवार मर जाएंगे कुछ साल के बाद, आशीष अनुग्रहों से जाएंगे नहीं। उनके साथ अननायस एंड सफायरा जैसे बनना है या अबीगेल जैसे समझदार बनना है। बी एन अबीगेल, बी एन अबीगेल। बहुत बार आपकी घर पे सबको देने का दिमाग नहीं होता। मेरी घर पे मुझे दिमाग है, मतलब मेरी परिवार में, मेरी भाई को नहीं है, यीशु को मैंने स्वीकार किया ना, मेरा बाप को दिमाग है, वो बुद्धि दिमाग की नहीं, परमेश्वर का ग्रेस नहीं है। मेरे भाई को पता नहीं, मेरी घर से मैं चुना गया हूं, मैं उनसे पूछ के प्रभु के राज्य के लिए बोता नहीं हूं, मैं उनसे पूछ के प्रभु के राज्य के लिए काम नहीं करता हूं। हस्बैंड से पूछना, वाइफ से पूछना, बहन से पूछना, 10 लोगों से पूछ के आप प्रभु के लिए कुछ करने निकलोगे, तब तक नबाल समान, अननायस एंड सफायरा समान लोग काम करेंगे। सो वाइफ्स लविंगली, हस्बैंड्स लविंगली, प्यार के साथ अपने हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को समझाएं। उनको समझ नहीं आ रहा, आप अपना बोने का, सेवा का काम करते रहिए। आप अपना इवेंजलिज्म मत रुकवाइए, आप अपना देना मत रुकवाइए, आप अपना प्रार्थना मत रुकवाइए, आप परमेश्वर का पीछे चलना मत रुकवाइए, क्योंकि कल के दिन आपके अननायस एंड सफायरा नहीं, इस अबीगेल ने पूरा घराना बचाया, स्टाफ को बचाया। लड़कियों का नाम डालते हैं अबीगेल, वाइस विजडम के नाम पे, क्योंकि समझदारी काम करके दिखाया। वो टेस्ट करने के टाइम कभी कुछ अल्फा मेल्स निकल पड़ता है, हम दिखाएंगे जी, हम करेंगे। बोलना भाई साहब आपकी आदमीपन, कलीसिया, प्रभु की लोग परमेश्वर के काम से बाहर रखिए, खेलकूद बाहर, चर्च में नहीं। हमेशा मैं बोलता हूँ चर्च में ना पॉलिटिक्स, ना समझदारी, ना चालाकी, ना ओवर स्मार्टनेस, वो नहीं करना। करेंगे मर जाएगा। अननायस एंड सफायरा, प्रेरितों का काम, किताब ऐसे किताब है, वो अभी उसका एंड नहीं है। किसने लिखा प्रेरितों का काम? लूका ने, ठीक है, गुड। वो एंड नहीं है, उसका मतलब वो किताब आज भी लिख रहा है, किसी और का नाम उसमें ऐड ना हो जाए। ऑफरिंग में मिस्टेक ना करना। ऑफरिंग्स में हम आज मैं चाहता हूं आप दोबारा पढ़िए इस चीज को पूरा ध्यान के साथ, दोबारा समझ लीजिए। मिस्टेक होगा, प्रॉब्लम्स आ सकता है। एक और मिस्टेक मैंने देखा, अबीगेल ने क्या किया, वाइसली, समझदारी के साथ वो काम किया, वो ब्लेस्ड हो गया। और मिस्टेक मैं चाहता हूं आज आप ब्लेस्ड हो, आप ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए लेके आते हैं, उसमें आशीष पाए। एक और मिस्टेक जो मैंने देखा लोग करते हैं बहुत बार, जब मैं पूछता हूं, इंसिडेंट्स होता है, प्रभु ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है। हमारी जब ये कलीसिया का निर्माण हो रहा था जनवरी फरवरी के टाइम, फर्स्ट फेज, 2-3 फेज में हो रहा है। फर्स्ट फेज में जब हम बेसिक काम कर रहा था, एक बहन का फोन आया, पाशी में कुछ लाखों बोना चाहता हूँ, जनवरी में बोला। मैंने बोला ठीक है, मुझे लगा ओके बोया होगा, काम चल रहा है। फरवरी लास्ट में, शायद फरवरी लास्ट में, मार्च में फोन आया, बोला पाशी मेरी घर पे ये फादर या कोई एडमिट हो गया,
जितना मैंने बोने के लिए सोच के रखा हुआ था, रखा हुआ था जनवरी से लेके फरवरी लास्ट तक, उतना ही खर्चा हो गया, मेरे हाथों में खत्म हो गया। मैंने सोच लिया ठीक है, वो प्रभु ने कर लिया होगा काम, मैंने सोचा प्रभु ने कर लिया होगा। ये एक इंसिडेंट हो गया। उसके बाद एक और बहन ने, जब सेकंड फेज हो रहा था, बहन के साथ ही हुआ है ये, दोबारा बोला मैं बोना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य के लिए। कुछ दिन के बाद बोला हमारे घर पे भी इश्यू हो गया, जितना बोने के लिए रखा हुआ था खर्चा हो गया। मैंने सोचा परमेश्वर नहीं, मैं परमेश्वर से पूछा प्रभु ऐसे तू क्यों करता है? बोलता मैं नहीं करता हूं, ये शैतान कर रहा है। मैं प्रार्थना में पूछा व्हाई? बोलते मैं नहीं कर रहा हूं, ये काम शैतान कर रहा है। रीजन क्या है? आपने बीज बोने के लिए रखा, शैतान हमेशा आपका बीज टारगेट करेगा, क्योंकि बीज बोएगा तभी तो फसल काटे जाएगा ना। जो तो बीज खाने के लिए आता है, क्योंकि शैतान आता है खाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए, परेशान करने के लिए। सोच के बैठते मैं बोऊंगा, वो कभी बिजनेस लॉस में चले जाता है, चोरी में चले जाता है, केस में चले जाता है। जो आपको सजेशन देता हूं, जैसे परमेश्वर आपके दिमाग में अमाउंट बोल दिया, सेवा बोल दिया, जस्ट डू इट। मेरा नेचर है, मेरे पास सैलरीज हो, प्रॉफिट हो, ब्लेसिंग्स हो, आता हूं, उसका हिसाब 20-21% अलग करता हूं, मैं हृदय को पकड़ाता हूं। हर दूसरा दिन सभा होता है, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूं। ऐसे होता है क्यों है? शैतान क्यों आपकी बीज के पीछे? उसका जवाब आपको मिलेगा जजेस अध्याय 6, न्यायों की किताब अध्याय 6 3 से लेके 6 तक। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 3 to 6। न्यायों का किताब, वो भी आपको पुराने नियम में मिलेगा। जोशुआ, जजेस, रूथ, तीनों आसपास है। जोशुआ, जजेस, रूथ। न्यायों का किताब अध्याय जजेस चैप्टर 6 वर्स 3 to 6। जब जब इज़राइली बीज बोते, तब तक मिद्यानी और अमलेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इज़राइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गदही छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। जजेस में क्या लिखा है? जब जब यहूदी इजरायली क्या करते? बीज। पढ़ लीजिए आप जब तक, क्योंकि उसका 3 से डाल दीजिए स्क्रीन पे, 3 से डाल दीजिए स्क्रीन पे। जब जब इज़राइली बीज बोते, तब तक मिद्यानी और अमलेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके, जब जब इस्राएली लोग बीज बोते, उसी टाइम उनकी शत्रु, जब आप बीज बोने के लिए डिसीजन लेके रखता है, आपकी शत्रु शैतान उसको इमीडिएटली खाने की कोशिश में आता है। जब जब बीज बोते, क्योंकि शैतान को पता है ये बीज बोएगा, ये फसल काटेगा। आपकी फसल टारगेट करने के लिए डेविल बैठा हुआ है। तो इमीडिएटली वाइज बंदा, समझदार अबीगेल, समझदार दाऊद क्या करेंगे? वो इमीडिएटली बोएंगे, इमीडिएटली सेवा करेंगे, पकड़ के रखेंगे नहीं, क्योंकि फसल बीज लाख। एक बिजनेसमैन के लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैपिटल मतलब मूलधन, जिसमें से आपने धंधा पानी करना, कैपिटल। एक विश्वासी के लिए कैपिटल, एक बिजनेसमैन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, एक विश्वासी के लिए उसका बीज उतना इंपॉर्टेंट है। समझ गया आप? बिजनेसमैन प्रॉफिट किसमें से लेके आता है? मूलधन, कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, वो व्यवसाय में प्रॉफिट लेके आता है। एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोता है, वो ब्लेसिंग्स लेके आता है। आमीन, आमीन। आपने गलती नहीं करना। एक तो अननास एंड सफेरा की उसमें से गलतियां सीख लिया। झूठ मत बोलना, झूठ बोलने का साथ मत देना। परिवार के फैमिली और अबीगेल एंड नबाल से सोच लिया, जहां बोने का, जिसको देने का टाइम है, देना उस टाइम। वो अबीगेल समान परिवार के साथ, मुझे अपनी पति के साथ देना है, मुझे अपनी पत्नी के साथ देना है, मुझे दामाद के साथ देना है, मुझे बहू के साथ देना है, मुझे बेटों के साथ देना है, मुझे पोतों के साथ देना है। साथ साथ देके अबीगेल जो अननास एंड सफेरा के घर पे एक दिन में कितनी मृत्यु हो गया है? उसका मतलब 2-4 दिन के बाद 2 फ्यूनरल सर्विस है।
वो उनके घर पे एक ही दिन में परेशानी हो रहा है। तो आप पूछ सकते हैं आपकी घर पे, बिजनेस पे, जिंदगी पे इनमें अटैक्स क्यों हो रहे हैं बार बार? हो सकता है इस झूठ का कारण हो सकता है, हो सकता है खेलने का कारण हो सकता है। लोग खेल रहा होगा, लोग खेलकूद कर रहे होंगे परमेश्वर के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, क्योंकि बिना अगर धुआं उड़ रहा है, आग तो कहीं ना कहीं है ना, आग कहीं ना कहीं। हम बोलते हैं ना बिना ताली से आवाज आता है? आवाज नहीं आता। आवाज आने के लिए ताली तो बजाना पड़ेगा। समथिंग इज रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइफ में, बार बार अटैक हो रहे हैं। आपको सिस्टम्स ठीक करना पड़ेगा। शैतान को एंट्री कहां दे रखा है, वो उसको सेट करो, उस चीजों को, पवित्रताई का होगा, लाइफ का होगा, सेट करो और आप ब्लेसिंग्स में, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। इन गलतियों को करना ही नहीं है, क्योंकि उस वर्ष 33 जब मैं पढ़ रहा था मेरा दिमाग में टच हुआ। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है तेरा डिस्क्रिशन, तेरा विजडम, तेरी जजमेंट ने तुझे बचाया। विमेन मैन ऑफ जजमेंट, विजडम, बुद्धि, विवेक के साथ बोना। और उस बहन भी नहीं होना चाहिए, हस्बैंड बोना चाहते हैं, वाइफ बोना चाहते हैं, उसका हाथ पकड़ के बैठे। परिवार बोना चाहता है, साइलेंटली भी आप कभी कभार साइलेंटली आपको बोना पड़ता है, साइलेंटली सेवा करना पड़ता है। दुनिया से 5000 लोगों से आप पूछ के नहीं कर सकते ये काम। जस्ट डू इट इस चीज को। तो गलतियां करना नहीं है, करना क्या है? इमीडिएटली जो बोने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, इमीडिएटली कह दो। नहीं है शैतान आपकी बीज बोने के लिए क्या करके बैठा है? शैतान आपकी बीज बोने के लिए तैयार होके बैठा। बोलो तैयार होके बैठा है, क्योंकि उसको आपका फसल पता है। जो बीज बोने वाला किसान, कितने लोग हैं किसान काम करता है? किसी ने, मैं आपसे पूछता हूं, जैसे किसी को 100 क्विंटल गेहूं चाहिए, कितनी किलो बीज बोना पड़ेगा? 100 क्विंटल चाहिए, मतलब 1000 किलो गेहूं चाहिए, कितनी किलो बोना पड़ेगा? हाँ 100 किलो समझो, 100 किलो एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं, हो सकता गलत होगा। और 100 किलो बो रहे हैं, आपको 1000 किलो मिलता है। और अगली साल आपकी पड़ोसी भी 100 किलो उठा के बोने वाला है, आपको पता है ये 100 किलो बोने वाला, इसका भी फसल कितना होने वाला है? 1000। शैतान को पता है इसका फसल क्या आने वाला है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। मनुष्य मर के जाता है, बट डेविल डे 1 से है, उसके एंजल्स डे 1 से इसी धरती में, उनको पता है चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये बोएगा, ये काटेगा, ये बोएगा, काटेगा। इसका कैपिटल, इसकी, मैंने बोला ध्यान से सुनना, एक बिजनेसमैन के लिए कैपिटल उसको प्रॉफिट्स, विजडम, बिजनेस खड़ा करता है। सेम वे एक विश्वासी को उसका बीज उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना। वो क्लिप जो मैंने आपको दे रखा है वो डालना, एक अंग्रेजी क्लिप है, एक मैं पढ़ के आपको समझाता हूं। परमेश्वर के राज्य के लिए बोने वाले को कितनी आशीष मिलता है। ट्रोपिकाना जूस पीते हो आप? ट्रोपिकाना जूस, ठीक है। वो रेड वाला क्लिप जो दिया, जो स्क्रीनशॉट है तो डाल दीजिए। मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं। क्रॉस हटा दोगे उधर से जो घूम रहे क्रॉस? नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूं। एंटनी रोसी, ब्रैकेट में लिखा है, ट्रोपिकाना ऑरेंज जूस केम टू द यूएस फ्रॉम इटली इन द 1920s एज ए यंग टीनेजर। ट्रोपिका ऑरेंज जूस का फाउंडर यंग टीनेजर के रूप में एंटनी रोसी वो बंदा आया था, विद नथिंग बट द क्लॉथ्स इन हिज बैग। उसके हाथों में कुछ नहीं था, अपनी बैकपैक में, अपनी बैग में 2-4 चड्डी बनियान, एक आधा टी शर्ट, एक आधा फटे हुए जीन्स वो लेके आया था। ए क्रिश्चियन कपल befriended him and through their love he came to know Christ as his savior and Lord। एक मसीह को जानने वाला मियाँ बीवी, उसके साथ दोस्ती हो गया, उनके द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह को जाना। One Sunday in church he prayed। एक रविवार आराधना में उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, लॉर्ड इफ यू गिव मी एन आइडिया फॉर ए बिजनेस आई विल बी फेथफुल टू गिव ए पोर्शन ऑफ एवरीथिंग आई मेक बैक टू योर वर्ड। का परमेश्वर पिता, अगर तूने मुझे एक आइडिया दिया, जो भी मैं बिजनेस से कमाऊंगा विश्वास योग्यता के साथ उसका हिस्सा तेरी उपस्थिति में लेके आऊंगा। उसी सुबह कलीसिया में उसको एक आइडिया आया, फ्रेश स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस। ट्रोपिकाना का पहला जो प्रोडक्ट है जो ऑरेंज से निकालते हुए फ्रेश जूस, उसके दिमाग में आया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। द फाउंडर द ट्रोपिकाना कंपनी एंड हैज बीन फेथफुल टू गिव गॉड नॉट 10% ऑफ हिज इनकम एज मेनी फेथफुल बिलीवर्स डू, बट 50% ऑफ हिज इनकम। उसका कमाई का प्रॉफिट का 50% वो लेके आता है। ट्रोपिकाना, हर कंपनियां, ट्रोपिकाना हो, ट्रोपिकाना आज कोका कोला ने खरीद रखा है, वॉलमार्ट हो, क्राफ्ट हो, आप सुनते हो ना एमएनसी कंपनियां। मैकडोनाल्ड्स का फाउंडर का वाइफ 1.8 बिलियन सैल्वेशन आर्मी को देके गया, 10,000 करोड़
सैल्वेशन आर्मी को, मैकडी का फाउंडर का बीवी। जो प्रोडक्ट्स है ना जिसको आपको पसंद है, कपड़ा, ब्रांड्स, सबके पीछे रीजंस है। कॉस्मेटिक्स ब्रांड जो आपको पसंद है, रीजंस है। जो दशांश आप देते हो, लोग आपका ब्रांड, आपकी जिंदगी, आपकी व्यवसाय से प्यार करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो पावर है, जो पावर है परमेश्वर का, जो काम करेगा आपके लाइफ में। आज मैंने आपका ये स्लाइड ट्रॉपिकाना का उठाकर बताया। 50 साल के बाद आपकी फैमिली का, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके कोई प्रचार करना चाहिए। फैमिली इतना देता है प्रभु के राज्य के लिए। ड्रीम हो, पूछो ड्रीम हो, सपना हो, सपना हो, सपना है, पूछिए जरा पड़ोसी से, सपना है? नहीं, सपना आज आए नहीं जी घर पे। ड्रीम है। कॉलगेट, मैं आपको हर एमएनसी गिनवाता हूं, वो आज बताते नहीं अपनी वेबसाइट में, बट ये सब परमेश्वर के राज्य के लिए, क्रिश्चियन वर्क के लिए। वॉलमार्ट, धरती का सबसे बड़ा रिटेलर, सैम वॉल्टन, उसकी फैमिलीज, इट ऑल गिव्स टू द लॉर्ड। गलतियां नहीं करना। उसके बाद एक हिंदुस्तानी में ज्यादा होता है, हम अपना 100 रुपये देने के बाद हम चाहता है आज पास्टर नाचे, आज मैं आज 100 रुपये लेके आए। जैसे उसमें क्या करते हैं, जो शादी में अंकल क्या करते, नागिन डांस करे आज 100 रुपये में। डोंट डू दैट। कुछ बहुत सारे चर्चेस में जो करोड़ मिलियंस में देता है, साइलेंट गिवर्स होता है, वो अपना दिखाते नहीं है, अपना 100 रुपये सबको नहीं दिखाते। देखो आज ऑफरिंग तो हम ऐसे डाल सकते हैं, चेक भी डाल सकते हैं, बट हम सोचते हैं आज दिखाते ही। तभी फैमिली चलता रहेगा। नहीं, हम मनुष्य से ताली तो मिल ही जाएगा हमें बहुत बार। सो परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप बोते हो, ब्लेसिंग के कारण बने। टेस्ट नहीं करना परमेश्वर को, होली स्पिरिट को क्या नहीं करना, टेस्ट नहीं करना। बट एक चीज में आपको अलाउड है टेस्ट करना। परमेश्वर ने बोल दिया एक ही चीज में, बाइबल में हर जगह लिखा है पवित्र आत्मा को टेस्ट नहीं करना, परमेश्वर को टेस्ट नहीं करना। एक जगह लिखा है टेस्ट करना है परमेश्वर। कहां पे? मलाकी, चले खोलिए, आपको खेलना है, इसी में खेलिए। मलाकी अध्याय शायद 3 या 5 पढ़ लीजिए। क्या तुम परमेश्वर को धोखा दे सकते हो? परंतु देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते। बाइबल वर्स रेफरेंस भी बता दीजिए मलाकी का। मलाकी 3:8 से। क्या मनुष्य मलाकी 3:8 से, हाँ ठीक है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परंतु देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। अंग्रेजी में लिखा है पुट मी टू टेस्ट, मेरे साथ इसमें तुम खेलो, तू देगा करोड़, मैं करके दिखाऊंगा। एक ही चीज में टेस्ट करना, अपनी गिविंग, जो वो बोलते हैं मैं देखता हूं तू कितना देने का ताकत रखते। वो खुला चैलेंज लेके चेक लिखो देव परमेश्वर का, मैं देता हूं, तू मुझे फेल करके दिखा। वो खुला चैलेंज दो, उसमें मरेंगे नहीं। बट अनानाइस एंड सफेरा जैसे जो बोना चाहिए वो बो नहीं रहा, फिर खेलेंगे, गेम्स लेके आएंगे, चला के लेके आएंगे। बी केयरफुल। मैं चर्चेस को क्यों खुला सिखाता हूं? मैं जब विश्वासी बन के बैठा हुआ था कलीसिया में, मैंने कलीसिया के साथ, पास्टर के साथ बहुत खेला, एक्सट्रीम लेवलों पे। आई थैंक गॉड, हाथ नहीं जलाया, हाथ तो हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट था, हाथ दोनों। मैं केयरफुल हो गया। आई डोंट प्ले विथ एनी मैन ऑफ गॉड, एनी पर्सन। मैं सीधा हूं। चालाकी आता है मनुष्य के अंदर ही, सबके अंदर चालाकी है, बट सीधा क्यों है? क्योंकि वो मार के ठीक हो गया, सीधा हुआ व्यक्ति हूं। सो आई एम वेरी केयरफुल इन दिस थिंग। सो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए जो बोला इमीडिएटली, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए आपकी बीज खाने के लिए शैतान, जजेस का जो अध्याय हमने अभी सीखा, जैसे इजराइलिया बीज बोते थे, फसल आने का टाइम के पहले आके मार के खत्म करता है। आपको बीज बोने ही नहीं देगा डेविल। वो फाइट बीज बोने का है। फाइट किस चीज का है? बीज बोने का। चलता है। सो जस्ट डू इट इमीडिएटली। ये गलती है। जस्ट अगेन सुनो इस चीज को। मैं अपनी प्रचार
उस हफ्ते कम से कम 3 बार सुनता हूं, बुधवार का, संडे का, क्योंकि कुछ चीज पवित्र आत्मा बताता है जो मुझे भी समझ नहीं आया, उसमें रिवील कर देते हैं परमेश्वर। सो आप कंटिन्यूसली सुनेंगे, वो ब्लेसिंग्स के कारण होंगे। सो आपकी ऑफरिंग गलतियों का भंडार नहीं होंगे, सही के साथ ऑफरिंग दशांश आप परमेश्वर के राज्य में लेके आएंगे। कैसे? सही एटीट्यूड के साथ, सही एटीट्यूड के साथ। हर आप थोड़ा बहुत आपको इंटरनेट चलाना आता है, थोड़ा अंग्रेजी चलता है, हर कंपनियां उठा के देखो जो दशांश और क्रिश्चियन चैरिटी वर्क के लिए देता है। और मलाकी में भी लिखा है, ब्रिंग योर ऑफरिंग इनटू द स्टोर हाउस, प्रभु की घर पे। अपोस्टल पौलुस जब कलीसिया शुरू हुआ था, लोग प्रभु के भवन में लेके आ रहा था। सड़क पे खड़े होकर चैरिटी करना, हमारा चैरिटी परमेश्वर ने वाला फिल्दी रैग्स है। मेरी और आपकी चैरिटी को हिंदी में क्या बोलता है? चैरिटी को क्या बोलता है हिंदी में? हाँ, चैरिटेबल वर्क, उसको क्या बोलता है? संस्था तो ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। चैरिटी भले काम जो करना, अच्छे काम करता है, शादी कराता है, भले काम, परमेश्वर को भले काम नहीं, उसकी राज, उसकी उस पर्पस रखे भले काम करो, उसको अवार्ड है, सब चीज की रिवॉर्ड है उसी में। और जब हस्बैंड गलती करने जाता है, वाइफ अबिगेल जैसे वाइफ गलती करने जाता है, उस अबिगेल की आदत के द्वारा आपने काम करना है। क्योंकि वर्स 33 में दाऊद ने बोला, तेरे विवेक ने बचा लिया। बोलो पड़ोसी को, तेरा विवेक ने, विवेक नहीं है। बोया, इन्होंने बोया, बट बोने के बाद क्या हो गया? बोने के बाद उस दिन उस घर पे क्या हुआ? मृत्यु हो गया। बोने के बाद मृत्यु ना हो आपके घर पे, ब्लेसिंग्स का बोना हो, फसल काटे जाएं। आमीन। आएंगे अपनी पैरों में, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।